और अब बात करेंगे मरी के इलाके पतरियाटा में जंगली हयात की बढ़ती तादाद ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। फसलें तबाह और इंसानी जानें खतरे में हैं। मजीद देखते हैं नासिर कियानी की रिपोर्ट। दुनिया का मशहूर सयाहती मरकज न्यू मरी पतरियाटा और उसके गिरदोनवाह जंगली हयात के रहमो करम पर हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में जंगली हयात की आबादी में गैर मामूली इजाफा जिसने मकामी आबादी का सुकून छीन लिया है। जंगली सुअरों के खौफ और मुसलसल हमलों के बायस मकामी जमींदारों ने अपने हंसते बसते खेतों में काश्तकारी छोड़ दी, जिससे ज़राअत को शदीद नुकसान। सूरत हाल इस कदर संगीन कि अब न सिर्फ जंगलात और फसलें उजड़ रही हैं, बल्कि इंसानी जिंदगियां भी गैर महफूज। अवामी हलकों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई जंगली हयात की रोकथाम और शहरियों के तहफ्फुज के लिए फौरी इकदाम, ताकि इस अहम सयाहती और ज़रई खिते को मजीद तबाही से बचाया जा सके। राजा रिजवान इस्माइल यहाँ से मेरी चंद किलोमीटर के फासले पे मेरी यूसी है, यूनियन कौंसिल गैल, ये यूनियन कौंसिल चरियान है। जो हमारे इस बाज़ार के गिरदो नवाह में जो हमें मसाइल दरपेश हैं, उनमें सबसे अहम मसला ये है कि जो जंगली सूअर हैं ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, जिनकी वजह से हमारे इलाके की फसलें तबाह बर्बाद हो गई। हमारे इलाके में जो फलदार पौधे थे वो तबाह बर्बाद हो गए। हमारे बुज़ुर्गों की ये रवायत थी कि लोग काश्तकारी करते थे, लोग अपनी ज़मीनों से सब्ज़ी उगाते थे, फल फ्रूट होता था, उसके बाद अपनी फसलें होती थी, मकई गंदम होती थी। लेकिन इस वजह से, इन सूरों की वजह से ना तो हमारी कोई काश्त की जाती है फसल, अगर काश्त भी की जाती है तो उसको बहुत नुकसान किया जाता है उसका। इसके अलावा ये है कि यहाँ पे जंगली शेरों के हवाले से, तेंदुए के हवाले से, कि वो आबादी में जाके हमारे इलाके के गरीब लोगों के जानवरों का नुकसान करता है। कभी किसी की बकरियाँ मार दी, कभी किसी का बैल मार दिया, गाय मार दी। तो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, बिलखुसूस इंतज़ामिया मेरी DC साहब के मैं गोशगुजार करना चाहूँगा कि इनके रुकावट के लिए, इनकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम किए जाएँ, ताकि हमारी फसलें भी उसी तरह हों, हमारा इलाका सरसब्ज़ हो, ताकि हमारे लोगों में खुशहाली आए। मेरी खुदारा DC साहब से अपील है कि जनाब अली ये जो पहरे हैं पिछले 5-6 साल से हमारी किसी भी इलाके का, हमारी जो काश्त करते हैं उनको वो बेपनाह नुकसान पहुंचाते हैं। आज तमाम ज़मीनें हमारी बंजर हैं। इससे पहले हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो जनाब अली इनको अच्छा काश्त करते थे और यहाँ बेहतरीन किस्म की मकई होती थी और दूसरा फल फ्रूट होता था, और आज कुछ भी नहीं है। साथ साथ अब ये भी हो गया है कि जो हमारे बच्चे और जो औरतें हैं वो जब घर से निकलती है तो ये हम अचानक हमला कर देते हैं। कई लोग ज़ख्मी हुए। तो मेरी दरख्वास्त है जनाब अपना DC साहब से कि आपको दरख्वास्तें भी हमने कई दी हैं, लोगों के दस्तखत करके दिए हैं, तो खुदारा कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि हमारे लोग जो कि अब महफूज नहीं है, वो बच्चे और हमारी औरतें वो महफूज रहें और हम अपने इलाके को कोई काबिल काश बना सकें। खेती बाड़ी हमें नहीं करने देते हैं, कोई सब्ज़ी हम नहीं उगा सकते हैं, कोई फसल नहीं उगा सकते हैं। आलू, प्याज, हर चीज़, चावल होते थे और मकई होती थी। पुराने दौर में हम यहाँ इस खेती बाड़ी से पूरे साल का ख़र्चा बनाते थे, लेकिन अब बाज़ार से ज़्यादा लोगों ने रुझान रख ली है, वहाँ जाते हैं और ख़रीद के लाते हैं। ये जो है ना सूअर, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ जानों का भी ख़तरा है और ये खेती बाड़ी का भी वो हमें नहीं करने देते हैं। और बाहर अगर निकलो तो ये 10-12 के तादाद होती है, वो इंसान को मार भी देते हैं। यहाँ चंद 1-2 केस हुए हैं जो कि एक औरत को भी ज़ख्मी किया है, एक वक्ल के मकाम पर बच्चे की टांग तोड़ी है। मैंने MNA साहब राजा असामा इशफाक साहब को भी एप्लीकेशन दी है, उन्होंने भी वाइल्ड लाइट को भेजी है और DC साहब को भी दी है, जो कि दिसंबर के 4 तारीख को मैं DC के ऑफिस में गया था, उन्होंने भेजी है उनको, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। महकमा वाइल्ड लाइफ और इंतज़ामिया से गुजारिश है कि हमारे इलाके में ये जो खिताई इलाके का जितना भी एरिया है, चाहे इसमें कश्मीर, मरी, इन जगहों पे पिग यानी कि सूअर का बहुत ज़्यादा इसकी पैदावार हो रही है, जिसकी वजह से हम ना तो कोई फसल काश्त कर सकते हैं और ना ही पहले वक्तों में, हमारे वक्त में यहाँ गंदम, मकई, आलू, सब्जियाँ, और अब ना वो इनके डर की वजह से, पीक के डर की वजह से कोई आदमी अपनी फसल नहीं काश्त करता, क्योंकि जब फसल काश्त करें तो ये उसका बिल्कुल सफाया कर देते हैं। नाज़रीन, जो मुकामी शहरी थे इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ज़िली इंतज़ामिया
इंतज़ामिया मरी, महकमा वाइल्ड लाइफ और महकमा ज़राअत से पुरज़ोर मुतालबा है कि ये जो जंगली सूअर हैं इनके खात्मे के लिए कोई हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि हमें इनसे छुटकारा मिल सके। कैमरा टीम के साथ नासिर कियानी, एम न्यूज़, न्यू मरी पत्रियाटा। बात करेंगे मकली अपनी तारीखी अहमियत के बाइस दुनिया भर में पहचाना जाता है, लेकिन यहाँ के नौजवान आज भी खेलों की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मकली क्रिकेट स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। इस बारे से मज़ीद जानते हैं मुजफ्फर खासखैली की रिपोर्ट में। मकली जो अपने तारीखी अहमियत के हवाले से दुनिया भर में जाना जाता है, यहाँ के नौजवानों के लिए खेलों की सहूलत आज भी एक ख्वाब बनी हुई है। क्रिकेट के मैदान न होने के बराबर है और जो मौजूद हैं वो बुनियादी सहूलतों से महरूम है। ये मकली क्रिकेट स्टेडियम जहाँ कभी नौजवानों के ख्वाब बसा करते थे, मगर आज ये मैदान सहूलतों की कमी का शिकार है। न मुनासिब पिच, न बैठने के इंतजाम और न ही खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सहूलतें हैं। इलाके के नौजवान क्रिकेट जैसी मकबूल खेल में दिलचस्पी रखते हैं, मगर सहूलियात न होने की वजह से वो अपनी सलाहियतों को उजागर करने से कासिर हैं। उनका कहना है अगर मुनासिब मैदान और सहूलतें फ्राहम की जाए तो वो भी मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस तो हम डेली करते हैं और लड़के सारे आते हैं, और लेकिन ये यहाँ पर सहूलत कम है और नेट की कंडीशन भी इतनी ख़ास नहीं है। बस ये आते हैं, शौक़ से आते हैं, सारे खेलते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ग्राउंड में थोड़ा काम हो, नेट वेट प्रॉपर लगे ताकि ये लड़के जो है आगे भी आएँ। हमें यहाँ पे मुश्किलात ये पेश आती हैं कि यहाँ पे जो पिचेज़ हैं वो सही तरीके से नहीं बनी हुई और जो नेट्स हैं वो भी आधे फटे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें खेलने में बहुत मुश्किलात होती है। क्रिकेट न सिर्फ एक खेल बल्कि ये नौजवानों के लिए मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करता है। मैदान सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद होते हैं। पिच तो आपने मुआयना कर दिया होगा, ये आपको कहीं से भी ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये शुरू से काफ़ी टाइम से ठट्टा के स्टेडियम के ये हालात हैं। ये जो भी प्रैक्टिस वगैरह लड़के अपनी मदद आप, सारे सामान सारी चीज़ें अपनी हैं इनके पास, अपनी मदद आप कर रहे हैं। इनको कोई भी सपोर्ट, कहीं से भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रही है। मकामी अफराद का कहना है कि हुक्काम को चाहिए कि मकली क्रिकेट स्टेडियम की हालत बेहतर बनाए ताकि नौजवानों को खेल के मौके मुयसर आ सके। ये जो स्टेडियम बना था 1995 में, और इसमें जो हमारे उस टाइम के डीसी साहब थे फजलुल्लाह पिच्चू साहब और हमारे सईद राहत अली शाह स्पोर्ट ऑफिसर थे। तो 1995 में इसका तामीर का आगाज़ हुआ और विदिन 8 मंथ मतलब कि 8 महीने में इतना अच्छा खूबसूरत स्टेडियम तैयार हो गए। और यहाँ इंटरनेशनल मैचेस भी, पाकिस्तान ए इंग्लैंड ए का मैच हुआ। एकदम दिलचस्पी जो इंतज़ामिया की थी उसकी वजह से जो है ये हमारा ग्राउंड वीरान होता गया। यहाँ पे जो नौजवान हैं जो रोज़ाना को बुनियाद पे प्रैक्टिस करने आते हैं, उनका कहना है कि अगर मकली क्रिकेट स्टेडियम को जो है जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जाए तो यहाँ के नौजवानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और जो नौजवान मुख्तलिफ जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उसमें कम जाएंगे और क्रिकेट की तरफ रुझान ज़्यादा होगा और यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो प्लेयर पैदा होंगे जो आगे चल के मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर खास के लिए एम न्यूज़ ठट्ठा।